अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर एट साइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी वीडियोस उर्दू हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करना स्टार्ट कर लिया है कि आप लोगों को सपोर्ट मिले। जो लोग नए इंजीनियर सऊदी अरब में आना चाहते हैं या वो लोग जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उनकी सपोर्ट के लिए, स्पेशली फ्रेश इंजीनियर के सपोर्ट के लिए ये वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आज मैंने एक पोल किया चैनल पे, और प्लीज़ जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डेली वो चैनल का विज़िट करें, मतलब 12 बजे के बाद 3 बजे के बाद दोपहर को वहाँ पे पोल होगा जिसमें मैं टॉपिक डालूँगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आपने उसमें टॉपिक सेलेक्ट करना है और उसी टॉपिक में रात को मैं वीडियो बनाऊँगा। दूसरा एक काम मैंने स्टार्ट किया कि मैं शॉर्ट्स, जिस तरह यूट्यूब में शॉर्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट वीडियोज़ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और 30 सेकंड 40 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में मैं किसी न किसी क्वालिटी टर्म या टेक्निकल जो हमारी चीज़ें होती है साइट पे, उन पे बात करता हूँ। और आज मैंने 2 वीडियोस बनाई है शॉर्ट्स में, तो आप वो देख सकते हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो पोल में वोट जो पड़े थे वो मैंने 2 टॉपिक्स थे कि क्वालिटी ऑडिट या इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, क्वालिटी इंजीनियर या साइट इंजीनियर के लिए। तो जो वोट पड़े थे वो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के लिए पड़े थे। और इंशाल्लाह मैं क्वालिटी ऑडिट पे कि क्या होता है, इसका डिफिनीशन, इस पर बात करेंगे। फिर क्वालिटी चेकलिस्ट क्या होता है वो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा के उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। नियम स्केजुअल के, आराम को स्केजुअल की भी चीज़ें क्या, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीक इंशाल्लाह ताला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे मैंने कहा था कि मैं 10 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो 5 क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स से ले लूँ, और 5 क्वेश्चन जो है मैं वो टेक्निकल या साइट एक्टिविटी से लूँ। और 5 क्वेश्चन जो डॉक्यूमेंट से लूँगा उसमें मैं 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपकी इंटरव्यूज, और ये 10 क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछे जा चुके हैं मेरे इंटरव्यूज़ में। सबसे पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है तो मोस्टली तो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, तो उसके बाद जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो बंदे प्रोफेशनल होते हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। और उस पहला क्वेश्चन जो होता है कि क्यूए और क्यूसी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। तो शॉर्ट डिफिनेशन है क्यूए टू प्रिवेंट द डिफेक्ट, क्यूसी टू फाइंड द डिफेक्ट। एक्सप्लेन करता है आप लोगों को। क्यूए वो डिपार्टमेंट होता है या वो इंजीनियर होता है जो प्रोसीजर्स तैयार करते हैं कि, और उसी प्रोसीजर में वो कॉन्फिडेंट में होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो क्लाइंट को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अभी फिर क्यूसी क्या करता है, क्यूसी उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करके फिर वो टेस्टिंग करता है उस प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट में, या इंस्पेक्शंस करते हैं कि उसमें डिफेक्ट को फाइंड करे। अगर कोई डिफेक्ट है तो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के थ्रू वो उसको पता चले और उसके लिए फिर वो करेक्टिव एक्शन भी तैयार करें। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी का कौन सा, मतलब वो हम क्या कहते हैं उसको, यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो है 901/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी बाकी 3 क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीआर क्या होता है, व्हाट इज़ एनसीआर। तो एनसीआर का मतलब ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोडक्ट में जो क्लाइंट की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन दी गई है, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं या आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसे एनसीआर मतलब किया जाता है। अभी कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी में आते हैं, जब भी आप अप्रूव ड्राइंग्स या अप्रूव स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं साइट पे एक्टिविटीज़ में, तो उसे हम नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं। जिसे जब हम नॉन कन्फर्मिटी मतलब हमें पता चल जाए तो उसको हम एनसीआर की शक्ल में सब कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर को देता है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है। व्हाट इज द मीन एनसीआर, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट या नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। So whenever you are going against the approved drawing or the specification or the client requirements or the client expectation, it's become a non-conformance or non-conformity, and we get in the form of from the client in the NCR non-conformance report. दूसरी जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज़ आईटीपी। आईटीपी क्या है, आईटीपी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान ये एक एक्टिविटी के लिए होते हैं जिसमें उस एक्टिविटी से रिलेटेड, और आईटीपी के सीक्वेंस क्या है ये भी पूछा जाता है।
तो आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान है। जब आप उससे पूछ आईटीपी का सीक्वेंस क्या है, मतलब किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले इसका होता है डॉक्यूमेंट्स का पार्ट, जहाँ पे हम PQDs, सबमिटल्स, अप्रूव ड्राइंग, मेथड ऑफ स्टेटमेंट मेंशन करते हैं कि इसको कौन चेक करेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन सबमिट करेगा। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो मटेरियल के लिए होता है, मटेरियल अप्रूवल्स, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। तीसरा पार्ट इसका इंस्टॉलेशन का होता है, मतलब कि आप कंक्रीट के लिए तो उसके लिए सर्वे होता है, फिर मतलब कंपेक्शन होने के बाद स्टील रेनफोर्समेंट, फिर फॉर्म वर्क होता है, फिर कंक्रीट पोरिंग होती है, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या दूसरों के लिए इसमें फोर्थ पार्ट जो होता है वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का होता है। ठीक है, फिर आपसे वो भी मतलब वो पूछ सकते हैं। ये तो हो गया। तो और बाकी जो आईटीपी क्या है, आईटीपी पे डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे चैनल में 30 मिनट की, तो आप वो देख लें, आपको उसमें प्रैक्टिकल मैंने आपको आईटीपी एक्सप्लेन की है। और भी मैं ये भी स्टार्ट करने वाला कि सिविल के हर एक एक्टिविटी पे जितने भी आईटीपीज़ है मेरे पास है, तो उसको मैं प्रैक्टिकली हर वीडियो में पेश करूँगा। वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैं आईटीपी वीडियो बनाऊँगा, और इसी तरह मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ कि दोस्तों से लेकर उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। 2 क्वेश्चन हो गई। तीसरा क्वेश्चन ये मोस्टली पूछते SOR क्या होता है। SOR का मतलब साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ये किस टाइम दिया जाता है, इसका मतलब क्या है। जब कोई एक्टिविटी जा रही हो, ऑनगोइंग एक्टिविटी के टाइम पे क्लाइंट, कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर जाके देख ली, कॉन्ट्रैक्टर का QC कि ये भाई ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये अप्रूव ड्राइंग के खिलाफ, ये स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अगेन है, तो ऑब्जर्वेशन बन जाता है, क्योंकि एक्टिविटी ऑनगोइंग है। SOR NCR में डिपेंड्स करना है ऑनगोइंग एक्टिविटी, तो उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन SOR साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दिया जाता है, और उसको क्लोज करने के लिए फिर कॉन्ट्रैक्टर जो करेक्टिव एक्शन मतलब वो करता है। और ये एक क्वेश्चन भी किया कि SOR NCR के बीच में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SOR एंड NCR। तो NCR, whenever you complete an activity against the approved drawing and specification, it become a NCR. But when you are going to violate this approved drawings or specification during the execution of activity and the activity is not yet completed, so it will become a violation or observation from the client consultant, and it should be issued in the form of site observation report। NCR जब आप कोई भी काम कंप्लीट करते हैं ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट, तो NCR होता है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसी एक्टिविटी करने के टाइम पे दौरान आप कोई वायलेशन करते हो, क्वालिटी वायलेशन करते हैं, तो उसको हम SOR फिर इशू करते हैं। अभी आते हैं साइड पे, एक क्वेश्चन किया जाता है कि भाई कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट के लिए साइट पे कौन से टेस्ट होते हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जवाब आज मैंने वीडियो आप कल देखेंगे सॉरी, तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में चैनल में जाके शॉर्ट्स में देख ले, शॉर्ट्स में मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया कि फ्रेश कंक्रीट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ वर्क, ये मोस्टली तो आखिर है कि बिल्डिंग के लिए सीक्वेंस ऑफ वर्क, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आईटीपीज़ अलग होते हैं। क्योंकि एक बिल्डिंग का जब आपसे पूछा जाता है तो आपने करना क्या है कि भाई सबसे पहले वहाँ का जियो टेक्निकल सर्वे होता है, उसके बाद रिपोर्ट्स बना के सर आपने एक्सकेवेशन करना है, अगर आपको बैक पिलिंग चाहिए तो अप्रूव बैक पिलिंग मटेरियल डाल के अप्रूव बैक पिलिंग करनी है, फिर उसका कंपैक्शन करना है, FDT करनी है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना है उसके बाद आपने जब वो कंपैक्शन लेवल आपका जहाँ तक आप करना चाहते हो लेवल तक पहुँच जाए, तो आपने एक सर्वे रिपोर्ट बनाना है कि हमने जो रिक्वायर्ड लेवल था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपने टर्माइट स्प्रे करना है पेस्टिसाइड्स के लिए, उसके बाद आपने पॉलीथीन शीट डालना है मिनिमम 250 माइक्रोन, उसके बाद आपने PCC या लीन कंक्रीट कहते हो जिसे हम कहते हो करना है, उसके बाद आपने स्टील, मतलब एक बिल्डिंग में एक मतलब जो एक कॉलम होता है ना, ये पूरी बिल्डिंग के लिए अपने फॉलो करना है। फिर स्टील आपने वो स्टील जो है ना वो इंस्टॉल करना है, उसका इंस्पेक्शन होता है क्योंकि ये होल्ड पॉइंट है। फिर आपने उसका ये भी करना है, फॉर्मवर्क होता है, फॉर्मवर्क का होल्ड पॉइंट और फॉर्मवर्क का सर्वे रिपोर्ट आपने बनाना है। जब ये सारी चीज़ अप्रूव हो जाए तो फिर आपने कंक्रीट करनी है, और कंक्रीट करने के बाद इसके फिनिशिंग के काम आते हैं, जो साइट या डिज़ाइनर ने जो आपको फिनिशिंग की चीज़ें बताई है तो वो आपने करनी है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मोस्टली जब किया जाता है ये होता है कि मतलब अगर ये जब आप तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो फिनिशिंग के काम के लिए अक्सर होता है कि भाई प्लास्टर के लिए आप कौन से टेस्ट करते हैं। तो इसमें बंदे जो ना घूम जाते हैं कि प्लास्टर के लिए क्या टेस्ट करना है। अगर आप जब जाते हैं साइट पे फिनिशिंग के टाइम पे क्वालिटी चेक करते हैं प्लास्टर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेवल चेक करते हैं कि लेवल मतलब वो एक्सेप्टेबल टॉलरेंस में है या नहीं।
दूसरा जो है, हम मोस्टली हर प्रोजेक्ट पे नहीं, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो पुल आउट टेस्ट करते हैं। इसका एक मशीन होता है, उस पर रख देते हैं, उसको पुल आउट किए, मतलब इसका ये पुल आउट जो है कितना, मतलब पोर्स जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो सबसे पूछा जाता है कि आप मतलब वाटर प्रूफिंग कितने लेयर्स में करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए आपने अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जहाँ पे कंक्रीट और सॉइल का कांटेक्ट आता है, मोस्टली हम पुटिंग उसको कहते हैं, या रिटेनिंग वॉल्स हो गई, तो वहाँ पे हम बिटुमिन पेंट अप्लाई करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। अभी वाटर प्रूफिंग मुख्तलिफ किस्म है, ये मैं आपको सिंपल जो बता रहा हूँ ना, जो बिटुमिन पेंट्स हम करते हैं, वहाँ पे मोस्टली हम पहले हम क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, फिर पुटी लगाते हैं अगर कहीं ज़रूरत हो, फिर फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर होता है। ठीक है, इसको मतलब हम बिटुमिनशियस पेंट की जो वाटर प्रूफिंग होती है। और जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टील स्ट्रक्चर से, या जो PEBs प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें कितने टेस्ट होते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के नहीं, जनरल टेस्ट। जनरल जो हम बिल्डिंग में टेस्ट करते हैं वो 2 टेस्ट होते हैं, रूफ लीक टेस्ट और विंडो लीक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टेक्निकल टेस्ट या जो मतलब स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, बाकी जो चीज़ों के लिए हम वेल्डिंग वगैरह के लिए जो टेस्ट करते हो, तो सबको पता होता है नहीं कि ये जो जनरल चीज़ है, जो आजकल नियम में NRCs, नियम रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ बन रही है ना, तो उनमें ये चीज़ें होती है। तो आपने किसी भी बिल्डिंग के लिए जो जनरल टेस्ट होती है, आपने एक रूफ लीक टेस्ट करना है जहाँ पे सैंडविच पैनल ऊपर लगाई हो, और फिर विंडो लीक टेस्ट भी करना है कि ऐसा ना हो कि आपने ये टेस्ट ना किया हो, वहाँ पे बारिश हो जाए और पूरा बारिश का पानी आपका वो बिल्डिंग के अंदर ना आए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपने लाजिम कमेंट करना है। जितने भी लोग देखते हैं तो प्लीज़ आपके सपोर्ट चाहिए, आपका जो ये सपोर्ट है, लाइक और कमेंट, ये मुझे सपोर्ट जो मिलेगा तो ये मेरे लिए मतलब अप्रेजर है कि मैं वीडियोस कंटिन्यूसली अपडेट करता रहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से फीडबैक नहीं आएगा, आप लोग कमेंट लाइक नहीं करेंगे, तो फिर बंदा खुद कहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल, मैं यूट्यूबर नहीं, एज अ प्रोफेशनल मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो फिर यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, मेरे साथ फैमिली है, तो उनसे टाइम निकाल के मैं आपको टाइम देता हूँ। आप लोग मुझे भी इसके लिए अप्रिशिएट करें इन द फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट, शेयर करें वीडियोस को कि किसी को फ़ायदा पहुँचे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।